नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर चंडीगढ़ से है, जहां प्रदेश में प्रमोशन को लेकर जानकारी सामने आई है। तो दूसरी खबर यमुनानगर से है, जहां प्रदेश में अभी से चुनावी माहौल बन चुका है। तीसरी खबर डेंगू को लेकर है, जहां डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क मोड पर है। और चौथी खबर रेवाड़ी से है, जहां 12वीं की एक छात्रा की मौत को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया है, अपना गुस्सा जाहिर किया है। 4 बड़ी खबरें जिनके बारे में एक एक कर हम बात करने वाले हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली खबर की हम बात करेंगे, सभी तरह के प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है। दूसरी खबर सरकार का विपक्ष पर तीखा हमला यहां पर बोला गया है और तैयारियों का दौर चुनाव के लिए जारी है। तीसरी खबर की हम बात करेंगे, प्रदेश में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, मरीजों की संख्या लगातार अस्पतालों में बढ़ रही है। और चौथी खबर प्रिंसिपल की गिरफ्तारी के लिए एक कैंडल मार्च यहां निकाला गया है। बात करते हैं पहली बड़ी खबर की। हरियाणा प्रदेश में प्रमोशन को लेकर जानकारी सामने आई है, जिसके तहत अब सभी तरह के प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट कैटेगरी को पर्याप्त भागीदारी देनी। एससी कैटेगरी को पर्याप्त भागीदारी यहां पर दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। सभी तरह के प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है। ये आदेश यहां पर जारी किए हैं और इसकी कॉपी भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी तरह के प्रमोशंस पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किए हैं, सभी तरह के प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश यहां पर जारी किए गए हैं और एससी कैटेगरी को भागीदारी देनी होगी, यह भी कहा गया है। सभी तरह के प्रमोशन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है और एससी कैटेगरी को इसमें भागीदारी देने की बात की गई है। खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ने आदेश यहां पर जारी किए हैं और कहा है कि एससी कैटेगरी को भागीदारी इसमें देनी होगी। सभी तरह के प्रमोशन पर रोक लगा दी गई है। सभी तरह के प्रमोशन पर रोक यहां पर लगाई गई है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया गया है और एससी कैटेगरी को भागीदारी देने की बात की गई है। सभी तरह के प्रमोशन पर यहां रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी करते हुए कहा है, साथ ही एससी कैटेगरी को भागीदारी देने की बात भी यहां की गई है। कहा गया है कि एससी कैटेगरी को इसमें भागीदारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी करते हुए
सभी तरह के प्रमोशन पर रोक लगाई है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा जुड़ गए हैं। ओपी शर्मा जी, क्या कुछ ये पूरा मामला है, प्रमोशन से जुड़ा ये मामला निकलकर सामने आ रहा है? बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो भी इस पर सामने आया है। प्रमोशन इन रिजर्वेशन की मतलब अगर ऐसी कैटेगरी का है तो उसको एक एक्स्ट्रा प्रमोशन जो दी जाती है, उसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जरनैल सिंह वर्सेज अदर्स का एक मामला जो है चल रहा था। और पिछले साल 1 जनवरी को इस मामले को लेकर जो है कोर्ट ने कुछ हिदायतें जारी की थी, जिसके तहत एक प्रॉपर आंकड़ा एकत्रित करने के बाद ही जो है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के 28 जनवरी 2022 को जो एक फैसला दिया गया, उसके तहत जो एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन प्रमोशन इन रिजर्वेशन देनी है, उसके लिए पूरे देश में उनका जो क्वालिफिकेशन का जो एक डेटा है वो इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद इन स्टेट्स के अंदर काडर पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं तो उनका भी जो है वो कार्ड बेस्ड डेटा अलग से एकत्रित किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी स्टेट में रोस्टर है तो रोस्टर की भी पूरी जानकारी देकर दी जाएगी कि वाकई में कितने जो एससी और एसटी कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज हैं उनका रोस्टर के हिसाब से कितना प्रमोशन हुआ है और कितना प्रमोशन उनका जो है वो नहीं हुआ है। उन्हीं को आधार मानते हुए हरियाणा सरकार ने जो प्रदेश के अंदर जो एससी कर्मचारियों को रिजर्वेशन इन प्रमोशन देना है, उसको लेकर पिछले दिनों जो है वो डायरेक्शंस जारी की गई, जिसके तहत अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये होगा कि जो कैटेगरीज का है वो रोस्टर जो है वो तैयार किया जाएगा और जितने भी अधिकारी हैं उन सभी का, एससी कैटेगरी के जितने भी अधिकारी हैं उन सभी का जो मूल्यांकन किया जाएगा और सारी शर्तों को पूरे करने वाले ही जो अधिकारी होंगे उन्हीं को जो है प्रमोशन दिया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जब सारा डेटा एकत्रित हो जाता है उसके बाद एससी कैटेगरी के लोगों को हरियाणा सरकार की तरफ से प्रमोशन दे दी जाती है, तो इस प्रमोशन को स्थायी ना समझा जाए, क्योंकि वर्तमान में भी जो जरनैल सिंह वर्सेज लक्ष्मी नारायण वर्सेज का मामला सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है उसमें अभी एक इंट्रीम ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया उसके आधार पर ये गाइडलाइन है। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट कल को किसी और तरह का आदेश जारी करता है तो उनको उस फैसले को भी जो लागू किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हरियाणा सरकार कुछ दिन बाद एससी के कुछ मतलब लोगों अधिकारियों को रिजर्वेशन इन प्रमोशन पॉलिसी के तहत डेटा इकट्ठा करके प्रमोशन जारी कर देती है और उसके बाद जो मामला सुप्रीम कोर्ट में जरनैल सिंह वर्सेज लक्ष्मी दास पेंडिंग है, अगर उस मामले में कोई अलग तरीके का अगर डिसीजन आ जाता है तो हरियाणा सरकार उसको भी लागू करेगी, भले ही उसमें किसी प्रमोशन मिलने वाले अधिकारी को बेशक रिवर्ट करना पड़ जाए। जी ओपी शर्मा जी, ये सिर्फ ऊपर बैठे अधिकारी के लिए या फिर जो कर्मचारी अलग नीचे वर्गों में काम करते हैं उनके लिए भी ये है? देखिए, ये मामला सिर्फ अभी तक की अगर हम जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 28 जनवरी को जो फैसला दिया था उसके तहत अधिकारियों तक ही सीमित है और उसके बाद अभी ये इंटरिम फैसला है। जो सुप्रीम कोर्ट हमेशा कहता है कि आप किसी भी कम्युनिटी या किसी भी समुदाय को अगर सरकार आरक्षण देती है तो उसका एक आंकड़ा, उसका एक डेटाबेस तैयार किया जाए, उसके बाद उसकी सारी जरूरतों का मूल्यांकन करने के बाद ही जो रिजर्वेशन जारी होना चाहिए। तो इसी तरह का आरक्षण देने के लिए शेड्यूल कास्ट को लेकर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एससी और एसटी को लेकर ये फैसला दिया गया। हरियाणा में शेड्यूल ट्राइब नहीं है, तो ऐसे में ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक ये ऐतिहासिक फैसला अभी हम इंटरिम कह सकते हैं, उसके तहत ये सिर्फ जो एससी शेड्यूल कास्ट हैं उनके ऊपर ही लागू होगा और उनका जब सरकार डेटा एकत्रित करेगी और उसके बाद उनका एनालिसिस करेगी और उसके बाद देखेगी कि वाकई में बैकलॉग
कितना जो है SC वर्ग का खाली है और कितना इनको प्रमोशन देना चाहिए, और क्या वाकई में प्रमोशन लेने वाला अधिकारी जो है वो सक्षम है। इन सभी बातों को जो है वो एक तरीके से कंपाइल करने के बाद ही जो है वो आगे आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर कहना चाहूंगा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में फाइनल जजमेंट नहीं देगी तब तक जो हरियाणा सरकार प्रमोशन देगी वो भी जो है टेम्परेरी माना जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और एडवर्स फैसला आता है तो जिनको प्रमोशन मिला है उनको शायद रिवर्ट भी किया जा सकता है। जी ठीक है अभय शर्मा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यार तो छोटी सी ब्रेक के लिए जल्द वापस लौटेंगे। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब तक अभी काफी समय है, लेकिन हरियाणा में अभी से चुनावी माहौल बना हुआ है। विपक्ष लगातार प्रदेश सरकार पर पोर्टल सिस्टम, चिराग योजना, नो हिंसा पर सवाल खड़े कर रहा है। और इन सब सवालों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है, जहां उन्होंने पोर्टल सिस्टम की तारीफ करते हुए कहा कि इससे बेईमानी, पक्षपात खत्म हुआ है। कोई भी काम बिना सिफारिश के पोर्टल सिस्टम पर अपने आप ही हो रहा है। कांग्रेस को पोर्टल सिस्टम समझ नहीं आ रहा। वो चाहते हैं कि जनता उनके आगे हाथ फैलाए, जैसा उनका रवैया रहा है। हम चाहते हैं जनता की चीज उन्होंने किसी भेदभाव के बिना ही उन्हें मिले। आज सभी योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है। वहीं उन्होंने चिराग योजना को लेकर उठ रहे सवालों पर भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। वहीं उन्होंने मानसून सत्र पर कहा कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, चाहे वो नू हिंसा का मामला हो या बाढ़ का। हर सवाल का जवाब हम देंगे। पोर्टल एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, उसमें क्या कोई भी कंप्लेंट आपने करनी है। अब जैसे उन्होंने मेरी फसल मेरा ब्यौरा की बड़ी आलोचना की। अब पहले क्या था कि किसान शिकायत करता था कि भाई पटवारी मेरे खेत में गया नहीं, पटवारी ने जो मेरी फसल थी वो लिखने की बजाय कुछ और लिख दी, या मेरा खाली था तब भी उसने लिख दिया, या और भी कुछ इस प्रकार की शिकायतें थी। पोर्टल क्या है कि मैंने अपने आप लिखी मेरी फसल क्या है, मतलब किसी ने लिखी नहीं है। उसके बाद चेक होगी, मैं कह रहा कि मेरे इस खेत में गन्ना है, इस खेत में मेरे धान है, इस खेत में मेरी फलानी चीज है, इस खेत में मेरी फलानी चीज है। मैं स्वयं मालिक हूं, मैं स्वयं लिख रहा। हाँ, अगर किसी को दिक्कत है तो पटवारी आगे चेक करे, वो कहे कि नहीं आपकी ये नहीं है, फिर तो दिक्कत है। तो ये राइट जो पटवारी के पास था, वो राइट सरकार ने मेरे को ही दे दिया मेरे खेत में, मैं कहूंगा क्या है। आगे बढ़ते हैं। कैथल में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क मोड पर है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने 2 लाख मकानों में लार्वा की जांच की, जिसमें 1275 मकानों में डेंगू का लार्वा मिला है। इसके बाद उन घरों पर चालान भेजे गए हैं। वहीं प्रदेश में डेंगू की संख्या
21 पहुंच गए, यानी 21 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। बता दें कि 550 एएनएम की टीम लार्वा की जांच कर रही है और 256 फॉगिंग मशीनों की मदद से मच्छर मारने के लिए शहर में दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ फरीदाबाद में भी लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। फरीदाबाद सिविल सर्जन ने प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को दिए डेंगू को लेकर यहां पर निर्देश दिए हैं। लगातार डेंगू के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, वहीं उसी को लेकर कैथल स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो चुका है और एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। बता दें कि कैथल जिले के अंदर 2 लाख जो मकान है वहां से जांच सैंपलिंग की गई है, जिसमें से 20,000 लार्वा मिला है और 20,000 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। मैं मौजूद हूं कैथल के सरकारी हॉस्पिटल में, जहां लगातार लगभग 6 टीमें गठित कर दी गई है ताकि डेंगू के जो मामले हैं वो ना बढ़े और लार्वे को मौके पर रोका जा सके। उसी के साथ साथ फॉगिंग का भी जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। टीमें अलग अलग इलाकों में भेजी जा रही है ताकि जो डेंगू एक बीमारी है उसको रोका जा सके। कैथल की बात जो 6 मामले डेंगू के कैथल में सामने आए हैं, इसी को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो चुका है और टोल नंबर भी जारी कर दिया गया है ताकि किसी भी व्यक्ति को, आम आदमी भी इस टोल नंबर पर कॉल करके जानकारी दे सकता है कि यहाँ पर लार्वा दिखाई दिया है तो तुरंत सीएमओ द्वारा टीम वहां पर भेजी जाएगी। कैमरामैन संदीप डुल के साथ मनोज मलिक, हर खबर हरियाणा। हरियाणा में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं कैथल जिले की अगर हम बात करें तो 21 डेंगू के मामले सामने आए, जगह जहां लगातार स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मूड में दिखाई दे रहा है। बता दें कि 550 लोगों की टीमें लगातार गांव दर गांव जाकर जो लार्वा है उसको ढूंढ रही है। जहां भी लार्वा मिल रहा है तो तुरंत कार्रवाई की जा रही है। मैं मौजूद हूं कैथल के सरकारी हॉस्पिटल में। बता दें कि मई के अगर महीने की बात करें तो 110 मकानों के अंदर लार्वा पाया गया था और 1,98,563 जो मकान थे उन मकानों की मई के अंदर जांच की गई थी। वहीं जून महीने की बात करें तो 1,85,683 मकानों की जांच की गई, जिसके अंदर 275 लार्वा पाया गया। और बात करें जुलाई की तो 2,05,124 मकानों की जांच की गई और 465 लार्वा मिला। और अगस्त महीने की बात करें तो 424 मकानों के अंदर लार्वा पाया गया था। और बता दें कि 1275 मकानों के अंदर टोटल लार्वा पाया गया है और जिसको लेकर सीएमओ ने निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अगर कहीं भी लार्वा की कोई दिखाई दे तो तुरंत जो वर्कर है उसके पास फोन करे, वरना जो सीएमओ उसके पास फोन ताकि जरूर करें ताकि आने वाले समय में जो बरसात का मौसम बताया गया है उसको लेकर जो लार्वा है आगे तक ना फैले और डेंगू को मौके पर रोका जाए। उसी के बाद सीएमओ का यह भी कहना था कि 230 के आसपास फॉगिंग मशीनें लगाई गई है ताकि जिन जिन घरों में लार्वा मिला था या कूड़े के ढेर थे वहां पर फॉगिंग मशीन अपना कार्य कर रही है। कैमरामैन संदीप डुल के साथ हर खबर हरियाणा। डेंगू के मामले सामने में आ रहे हैं क्योंकि ये जो बारिश हो रही है और टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हो रही है, इसकी वजह से डेंगू के केस फैलने का खतरा है। लेकिन इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी वर्कर्स को, डॉक्टर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि वो इसके कंसर्न में जो हाउस टू हाउस सर्वे भी चल रहा है, लार्वा जहां भी मिलता है उनको चालान किया जाता है और ट्रीटमेंट भी किया जाता है। हमारे कर्मी जाकर सभी घरों को चेक कर रहे हैं, उनके अंदर कोई कीलर या किसी भी जगह पे पानी पाया जा रहा है उसे सफाई के ऑर्डर कर रहे हैं जिससे कि वहाँ पे इनके मच्छर न पनप सके। इसके अलावा हमने करीब 2000 लोगों को नोटिस भी दे दिए हैं जिनके यहाँ पर ये पानी पाया गया है। और हमारे पास बीके और ESI के अंदर 2 एक्रेसिस मशीन और 18 प्राइवेट अस्पतालों के अंदर एक्रेसिस मशीन है। हमारे यहाँ पे टेस्ट निःशुल्क किए जा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़ गई हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर स्वाति, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर, डेंगू के मरीज जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में भारी संख्या में भीड़ यहां पर पहुंच रही है और अभी बताया जा रहा है कि सर्वे यहां पर हुआ है उसमें कई घरों में लार्वा मिला है। अब कितना ये प्रकोप यहां पर डेंगू एक बार दिखा सकता है, क्योंकि पिछले सालों में हमने देखा है कि डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते चले जाते हैं और जान का खतरा भी यहां बना रहता है।
बिल्कुल बना रहता है। और देखिए ये बहुत चिंताजनक बात है। मैं भी अभी सुन रही थी, तो जिस तरह से पूरे मोहल्लों में इस तरह से मच्छर के लार्वे मिल रहे हैं, इसको लेकर के प्रशासन को बहुत मुस्तैदी से काम करने की जरूरत होगी। लोगों को भी अपने तौर पर जितना भी मच्छरों से सुरक्षा की जा सकती है उसकी सभी प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत है, क्योंकि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो बीमारी है ये मच्छरों के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है। खास तरह का मच्छर होता है जो कि डेंगू के वायरस को काटता है। जब व्यक्ति को काटता है तो डेंगू के वायरस को ट्रांसमिट कर देता है। तो हमें ये समझना जरूरी है कि जितना ज्यादा हम मच्छरों को कंट्रोल कर पाएंगे, उनसे मुक्ति पा पाएंगे, उतनी जल्दी हम इस बीमारी की चपेट से भी बाहर आ सकते हैं। साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी को भी बुखार हो रहा है, बदन दर्द है, आंखों में दर्द है, सर में बहुत ज्यादा दर्द है, या मांसपेशियों में ऐंठन महसूस हो रही है, या पेट में दर्द है, या लाल लाल चकत्ते शरीर पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये सब डेंगू के शुरुआती लक्षण होते हैं और इनको हमें पहचान करके तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत है ताकि हम सही इलाज शुरू करें समय से। और हमें ये भी समझना जरूरी है कि डेंगू में पानी की कमी शरीर में बहुत तेजी से होती है, तो खूब अच्छी मात्रा में तरल पदार्थ का सेवन करना ये एक बहुत जरूरी कड़ी है डेंगू की, जिसका बहुत खास ध्यान रखने की जरूरत है। अगर अच्छी मात्रा में पानी पिएंगे तो डेंगू के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे ज्यादातर हम देखते हैं कि कुछ लोगों में प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाता है, या जो छाती में पानी भरना, पेट में पानी भरना, या बीपी बहुत ज्यादा कम हो जाना, कई बार लोग बेहोश तक हो जाते हैं इसकी वजह से। और जो खून की जो है खून आना, चाहे वो नाक से हो, चाहे पेशाब में या मल में, ये सब समस्याएं नहीं होती हैं अगर आप अच्छी मात्रा में तरल पदार्थ ले रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं और डॉक्टर की निगाह में आप जो है सब दवाइयां वगैरह जो लेने की जरूरत है वो ले रहे हैं, तो इन सब से आप बच जाते हैं। ज्यादातर हमने देखा है कि घर में रह करके लोग स्वस्थ हो जाते हैं, इसलिए डॉक्टर से संपर्क में रहें और इन छोटी बातों का ध्यान रखें तो जल्दी लोग स्वस्थ होंगे। और वहीं ये क्योंकि एक मच्छर जो है एक घर से दूसरे घर, तीसरे घर आसानी से उड़कर पहुंच जाता है, तो हमें सबको ये एक जो है कलेक्टिव एफर्ट करने की जरूरत है कि हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में ये मच्छर नहीं पनपे, और उसके लिए हमें तरह तरह की जो दवाइयां हैं उनका इस्तेमाल करना, फॉगिंग करना, बच्चों को पूरे आस्तीन के कपड़े पहनाना, खुद जो है इस तरह के कपड़े पहनना कि मच्छर जो है नहीं काट पाए, और घर में जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं उनका इस्तेमाल करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। जी डॉक्टर स्वाति, एक ये भी कहा जाता है कि जो मच्छर है वो डेंगू का साफ पानी में ही पनपता है, और क्या ये भी कहा जाता है कि दिन में ही ये मच्छर जो है वो काटता है, क्या ये सच है, सही है? बिल्कुल सही बात है ये। और इसीलिए जो कहीं भी अगर घर में कोई टूटे बर्तन पड़े हैं, गमला है, कूलर है, या कोई और ऐसी चीज है जिसमें कि हमें लग रहा है कि पानी जमा है, तो हमें उसको तुरंत साफ कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। अगर कूलर है तो हमें उसका पानी जल्दी जल्दी बदलते रहना चाहिए ताकि मच्छर उसमें जो है अपने अंडे ना दे पाए। तो ये प्रयास हमें करना है। और दूसरा ये बहुत जरूरी बात है कि जो डेंगू का मच्छर है वो ज्यादातर दिन में काटता है, इसलिए हमने कई बार देखा है कि लोग शाम से थोड़ा सचेत होते हैं कि अब रात को नींद अच्छी आए, इसलिए मच्छरों का इंतजाम करना शुरू करते हैं। तो हमें सुबह से ये प्रयास करने की जरूरत है, और इसीलिए सारा दिन जो है पूरी आस्तीन के कपड़े पहनना, हल्के सूती कपड़े पहनना ये बहुत जरूरी है। और साथ ही बच्चों के लिए, आप जैसे बच्चे बाहर खेलने के लिए निकलते हैं या स्कूल जा रहे हैं, तो उनको भी मॉस्किटो रेपेलेंट्स का प्रयोग करना ये हमारे लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्वाति, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज मलिक भी जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि आपने बात की होगी, कई डॉक्टर से बात की होगी, मरीजों से भी बात की होगी, कितनी संख्या में मरीज यहां पर पहुंच रहे हैं? और जिस तरीके से अभी हमने बताया अपने दर्शकों को कि लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कई जगह, कई घरों में लार्वा भी मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए बात करूं कैथल जिले की या पूरे हरियाणा की, तो लगातार जो मामले हैं डेंगू के, बिना सफाई और जो कूड़ा करकट है उसके साथ जो मच्छर लगातार पनप रहे हैं। उसी के साथ साथ सीएमओ के साथ जो आज बातचीत की गई थी, उनका यही कहना था कि जो कूलर के अंदर या कोई भी आसपास मकान के खड़ा पानी हो तो वहां पर मच्छर पनपना, बिल्कुल मच्छर पनपेगा और वो दिन में ही काटेगा। तो इसको लेकर लगभग 550 जो एएनएम की टीमें गठित कर दी गई है। वो लगातार हर गांव में, हर शहर में, हर गली में, हर कॉलोनी में जाकर जो लार्वा मकानों के अंदर जाकर लार्वा चेक कर रही है। तो बता दूं कि एक महीने के अंदर लगभग 2 लाख मकानों के अंदर लार्वा चेक किया जा रहा है। 4 महीने की अगर मैं बात करूं तो लगभग 7 लाख मकानों के अंदर लार्वा चेक किया गया है, जिसमें से 1274
मकानों के अंदर लार्वा पाया गया है और उनको मौके पर ही स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा नष्ट किया गया है और उन लोगों को साथ के साथ नोटिस भी दिया गया है। अगर दोबारा वो सफाई नहीं रखेगा, अगर दोबारा काउंसिलिंग के अंदर दोबारा उन्हीं के मकान के अंदर लार्वा मिलेगा तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक जी मनोज, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी के गांव शिवराज माजरा में पढ़ने वाली 12वीं कक्षा की एक छात्रा ने 10 दिन पहले स्कूल में ही फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। छात्रा की मौत के बाद 3 दिन पहले स्कूल गेट पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही घटना के विरोध स्वरूप बीती रात प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर माड़िया गांव में कैंडल मार्च निकालकर गुस्सा जताया गया है। गांव के स्कूल से शुरू हुआ यह कैंडल मार्च पूरे गांव में निकाला गया। ग्रामीणों की एक ही जिद है कि जब तक प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक वो ना तो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे और ना ही वो मजदूरी पर जाएंगे, क्योंकि घटना के बाद से पूरे गांव के बच्चे दहशत में हैं। कमेटी जो निर्णय लेगी 21 आदमी कमेटी हुई है और हर गांव के माए जो भी है वो कमेटी जाएगी और सभी गांव हमारे साथ है। हमारा गांव का सहयोग पूरा है और हमारा गांव का कहने का यही है पंचायत का निर्णय। अब हम लड़ेंगे। हम फिर अभी जो भी कार्रवाई होगी वो पूरा गांव मिलकर के काम करेगा। अब शाम को आपने कैंडल मार्च काटा है, लोगों को जागरूक किया है, उसके लिए क्या मैसेज दोगे लोगों तक? हम संदेश दे रहे हैं जी कि हमारे जो बच्चे हैं ये स्कूल नहीं जाएंगे, पूरे गांव के कोई बच्चा स्कूल नहीं जाएगा और जब तक नहीं हम मजदूरी पे जाएंगे। तो हमारी यही कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। तो आपकी क्या मांग है, क्या मांग कर रही हो? प्रिंसिपल को अरेस्ट करो। हमने कैंडल मार्च इसलिए काटा है क्योंकि प्रिंसिपल अभी तक अरेस्ट नहीं हुई है और जब तक प्रिंसिपल अरेस्ट नहीं होगी हम ना तो स्कूल जाएंगे और इसी तरह कैंडल मार्च काटते रहेंगे। प्रशासन से क्या मांग आपकी? कि प्रिंसिपल को अरेस्ट करो। हमारी यह मांग है कि जब तक प्रिंसिपल गिरफ्तार नहीं होगी हम ऐसे ही कैंडल मार्च निकालते रहेंगे। हम प्रिंसिपल की गिरफ्तारी चाहते हैं और स्कूल नहीं जाएंगे। कितने दिनों से आप स्कूल नहीं जा रहे हो? 8-10 दिन से। 10 दिन से। अगर प्रिंसिपल गिरफ्तार नहीं होती तो स्कूल नहीं जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।